मतलब बिहार में बीजेपी जीत जाए चुनाव, ये संभव नहीं है। हाँ, या तो ये सारा जो ये जो सर्वे है वो फर्जीवाड़ा है, हाँ, फर्जी है, सारे ये जो एग्जिट पोल है फर्जी है, या फिर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा होगा, तो वो हम नहीं कह सकते हैं। सवर्ण समाज के पत्रकार हाँ, कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है, सच्चाई है कि जाति के नाम पर सवर्ण समाज वोट करता है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव जीत के आते हैं, हाँ, 2015 में वो चुनाव बिहार में हार जाते हैं, हाँ, 2019 में नरेंद्र मोदी सभा पर हैं, 300 वाह, सीटों का आंकड़ा पार करते हैं। हम्म, लेकिन 20 का चुनाव आप देखिए, तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं हम्म, और मार्जिनल एरर से वो चुनाव लूज करते हैं। तेजस्वी यादव के साथ जो जा रहा है सर, जो प्लस पॉइंट है ना, वो है उनकी यूएसपी नौकरी वाली। तो बीजेपी देश जीत सकती है। बिहार में एक अलग तरह की राजनीति है। जैसे 400 वाले की हवा निकली थी, मुझे लगता है ये एग्जिट पोल भी, और ये एज ए जर्नलिस्ट फैटर्निटी, हाँ, ये हम लोग के लिए मतलब क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस हो जाएगी। दलित पिछड़ा जज हो गया, नासा में चला गया, इसरो में चला गया, वैज्ञानिक हो सकता है, वाइस चांसलर भी गिनती के हो सकते हैं, लेकिन आप मीडिया के संपादक नहीं हो सकते। वो नहीं हो, सबसे बड़ा जातिवाद का अभेद किला है। नीतीश जी मुख्यमंत्री इसलिए है क्योंकि लालू जी का दरवाजा नीतीश जी के लिए कभी बंद ही नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। सामाजिक न्याय के नाम पर लालू प्रसाद यादव का सेक्रीफाइस को कोई चुनौती दे सकता है क्या? रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी तीनों एक फोन की दूरी पर रहते थे। रामविलास जी नहीं रहे, आज भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक फोन की दूरी पर है, अप्रोक्स 150। 150। आज कहीं से कोई संवैधानिक संस्थाओं से आवाज आ रही है क्या? सरकार से सवाल पूछा जा रहा है क्या? तो अमित शाह और मोदी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है, बाकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे सर हम लोग पत्रकार हैं, हाँ, तो पत्रकार न्यूट्रल नहीं होना चाहिए सर, पत्रकार को पीड़ित के साथ होना चाहिए। साथ होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ बिहार चुनाव पर बात करने के लिए मौजूद हैं शंभू प्रसाद सिंह। हमारे आईएमसी के संस्थान से ही पढ़े हुए हैं और शंभू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक चैनल चलाते हैं और कहा जाता है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज़ मुखर तरीके से चैनल पर उठाई जाती है। तो शंभू भाई, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। ओह, सर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय आपने हमें जोड़ा अपने साथ, और हम लोग तो आपके फैन रहे हैं, आपको देख के पत्रकारिता सीखी है। अरे शंभू भाई, आप आपका काम देखता हूँ ना, खुश होता हूँ और इसीलिए मैंने आज इच्छा आपसे रिक्वेस्ट की कि जैसे ही आप पटना पहुंचे तो थोड़ा समय निकालिएगा। क्योंकि असल जो एग्जिट पोल तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन असल एग्जिट पोल वो होता है जो रिपोर्टर घूम रहा है, जो जा रहा है लोगों के बीच में, क्या माहौल है, किस तरीके से वो नब्ज को पकड़ता है। तो इसीलिए आपसे बात करनी है। क्या शंभू भाई, ये जो एग्जिट पोल है इस पर मेरा हालांकि कभी भी कोई यकीन नहीं रहा, क्योंकि हर चुनाव से पहले रातों रात ये कंपनियां खड़ी होती हैं और इनके क्या व्यवसायिक हित है ये सभी को एकदम सबको मालूम है। क्या आपने देखा और इन एग्जिट पोल को देखकर क्या आपके जहन में ख्याल आया? सर आप तो टीवी में लंबा अनुभव है आपका, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, तो ये तो उनका रूटीन वर्क है। उनको तो एग्जिट पोल दिखाना है, ओपिनियन पोल करना है, सर्वे करना है। उसका एक आर्थिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है। लेकिन बिहार को लेकर मैं कहूंगा कि बिहार को लेकर उनका ओपिनियन पोल हमेशा गलत साबित होते रहा है। ओपिनियन पोल तो 2004 एक्चुअली पहले ओपिनियन पोल क्यों किया जाता था? रुझान बदलने के लिए। हाँ, जो 20% स्विंग वोटर होते हैं, जो सोचते हैं कि जो जीत रहा है उसको दे देंगे, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए पहले ओपिनियन पोल आता था। पहले एग्जिट पोल भी वोटिंग से पहले आ जाता था। कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि एग्जिट पोल आप नहीं कर सकते हैं, सीट नहीं बता सकते हैं। तो एक्चुअली अब टीवी अखबार वालों को भी डर है, क्रेडिट क्राइसिस तो सब, क्रेडिबिलिटी तो सबकी क्राइसिस में है। हम्म, लेकिन अब टीवी अखबार ने मान लिया है कि हम तो ऐसे भी डिस्क्रेडिट हैं। हाँ, हमारी क्रेडिबिलिटी की कोई चिंता है नहीं उनको। हाँ, उन पर तो मुहर बकायदा लग चुका है कि एक पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। हाँ, तो वो एक अलग बात है। रही बात की ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का जहाँ सवाल है सर, तो मुझे जो लगता है हम्म, कि पिछले चुनाव के मुकाबले आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव जीत के आते हैं, हाँ, 2015 में वो चुनाव बिहार में हार जाते हैं। हाँ, नीतीश जी और लालू जी एक साथ लड़ते हैं, चुनाव बुरी तरीके से हार जाते हैं। बिल्कुल, उस समय भी ओपिनियन पोल था कि मोदी जी का रथ नहीं रुकेगा। हम्म,
उस समय तो मैं टीवी का हिस्सा भी था। हाँ 2019 में नरेंद्र मोदी सभा पर हैं, 300 हाँ। सीटों का आंकड़ा पार करते हैं। हम्म लेकिन 20 का चुनाव आप देखिए, तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं हम्म। और मार्जिनल एरर से वो चुनाव लूज करते हैं। सामने वोटिंग धीमी होती है, 15-16 सीटों पर 400-2000 वोटों का अंतर होता है। पिछले चुनाव में तो मैं भी एक और मैं महीने वहां था और एकदम देखा था कि किस तरीके से आखिरी टाइम पे सब हुआ, बिल्कुल जी, दिख रहा था। और मैं बिल्कुल, देश जानता है, मैं भी जानता हूं कि बीजेपी बिल्कुल, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, पहले तो ईवीएम बदनाम था, हम्म अब तो ये जो जो वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा है। हम्म मैं नहीं मानता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं, देश उस पर भरोसा कर रहा है। मैं बोलूंगा तो मेरे बारे में तो ठप्पा है कि मैं दलित बैकवर्ड की बात करता हूं। हम्म मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि मैं पीड़ित की बात करता हूं। संजोग से इस देश में, अनफॉर्चुनेटली इस देश में पीड़ित जो है वो वीकर सेक्शन के लोग हैं, हम्म तो उनकी बात करता हूं। तो एक तो चुनाव आयोग की क्रेडिबल क्राइसिस आप सर्वे कर लीजिए, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। हम्म तो 2020 में नहीं जीत पाए, अब 2024 में नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर वक्त में है। हम्म। नीतीश कुमार जी से कोई नाराजगी नहीं है, हाँ। लेकिन हेल्थ इशू है। हम्म नीतीश कुमार के समर्थकों को भी, जो उनका जो लॉबी है, जो उनकी चाकरी है, हम्म उनसे प्रॉब्लम है। हम्म खासकर पिछड़ों को, महादलित को, दलितों को, उनको लगता है कि अब नीतीश जी हमारे नहीं रहे हैं। हम्म एक परसेप्शन है बिहार में कि नीतीश जी का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी में परसेप्शन है, ठेकेदारी, जो जो तमाम जो लोग हैं उनमें परसेप्शन है, हम्म उनकी कम्युनिटी के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनमें परसेप्शन है हम्म कि कैसे वहां जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। ये सब फैक्टर है चुनाव में। हम्म और आप सोचिए, बिहार में कर्पूरी ठाकुर अकेले लड़ते थे और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर। इंदिरा गांधी इसी तरह से पावरफुल नेता थी। हम्म। तो बिहार की तासीर थोड़ी अलग है सर। हाँ, आप यहाँ धर्म के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप यहाँ जाति के नाम पर भी चुनाव नहीं जीत सकते हाँ हैं। ये जो दिल्ली में बैठ के जो पत्रकार कहते हैं, सवर्ण समाज के पत्रकार, हाँ कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है, सच्चाई है कि जाति के नाम पर सवर्ण समाज वोट करता है। हाँ या तो वो बीजेपी की गोलबंदी है, या उनका जहां उम्मीदवार अपनी जाति का होता है वहां वोट देते हैं। हाँ दलित पिछड़ा जो है, महादलित जो है, अति पिछड़ा जो है, वो मुद्दों पर वोट करता है। इसको स्कूल चाहिए, हाँ अस्पताल चाहिए, आरक्षण चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। हाँ न तो जाति के आधार से तो नीतीश कुमार जी 6% वाली जाति के नेता हैं। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं इस देश में, बड़ा शब्दों का जो, आप देख, एक दो बस, चूंकि आप मौका दें, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, तो हम लोग कैसे सोचते हैं, इस देश में बुद्ध सबसे ज्ञानी हुए। हाँ जो जातिवादी सोच के लोग थे, उन्होंने बुद्ध से बुद्धू बना दिया। हाँ सबसे ज्ञानी आदमी के ठीक उल्टा बुद्धू शब्द कर दिया। हाँ। इस देश में आप सोचिए, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। हम्म और 90 के दशक में जब दलित पिछड़ा राजनीति में आने लगे, कर्पूरी ठाकुर आए, उसके बाद लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी आई, तो कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। हो गया। ये सब फेल्स नैरेटिव गढ़ा गया, जबकि राजनीति का पैसाकरण हुआ है। हम्म तो नीतीश जी से बहुत बैर नहीं था लोगों को, लेकिन हेल्थ इश्यू है। हम्म उनके आसपास जो चुनाव में नीतीश जी ने कोशिश की है कि उन लोगों को साइड किया जाए, खबरें हाँ। प्लांट की गई कि उनको डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है, लेकिन तब तक बहुत डैमेज हो चुका है। हम्म तेजस्वी यादव के साथ जो जा रहा है सर, जो प्लस पॉइंट है ना, वो है हाँ उनकी यूएसपी नौकरी वाली। हाँ। आपने खुद देखा था, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली में, बिल्कुल। गठबंधन में, हम्म और उन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए थे, 10 दिन में फ्री बिजली, फ्री पानी। हम्म। नतीजा क्या हुआ कि फिर 6 महीने बाद चुनाव हुई और 67 सीट जीत गई आम आदमी पार्टी। इतिहास रच दिया था। सेम कंडीशन तेजस्वी यादव के साथ प्लस पॉइंट है। आपने कहा ना युवा, मैं उसी पर आ रहा था, थोड़ा मैंने हाँ बताया, थोड़ा चूंकि ग्राउंड, हाँ युवाओं को लगता है, खासकर जो कुशवाहा हो, यादव हो, कुर्मी हो, हाँ। दलित हो, महादलित हो, चंद्रवंशी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मंडल हो, हम्म। बिहार में सर शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ 80-85% लोगों के पास कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। हाँ, जमीन नहीं हम है। लोग पहली पीढ़ी हाँ। हम लोग पहली पीढ़ी हैं, खासकर बीकर सेक्शन के एससी एसटी ओबीसी जो ग्रेजुएट हुए हैं, उनको एक नौकरी चाहिए। हम्म सरकारी नौकरी चाहिए, ताकि उनकी शादी हो, समाज में सम्मान हो, बहन की शादी कर सके, घर पर, सर पर छत बना सके।
उनका सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन कॉर्पोरेट में जाएगा, बिजनेस करेगा, मीडिया में जाएगा, हम्म, और उनको नौकरी चाहिए, और ये तेजस्वी यादव के साथ है। तो जेनजी उनके साथ है। हम्म, सोशल इक्वेशन की बात करेंगे तो यादव और मुस्लिम ने कभी इतनी एकजुटता नहीं दिखाई थी हम्म, जितनी इस बार है। मोकामा में जो हुआ उसका इम्पैक्ट है सीधा। यादव सीमांचल में कहा जाता था कि वो वोट के समय हिंदू हो जाते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो जाता है, इस बार नहीं है। ओवैसी साहब का फैक्टर नहीं है इस बार। मैं खुद सीमांचल में 20 हाँ, सीटों पर घुमा हूं। हाँ, तो अति पिछड़ों में दो तीन बड़ा चंक तेजस्वी यादव के साथ शिफ्ट हुआ है। तांती ततमा शिफ्ट हुआ है, हम्म, निषाद समाज के लोग शिफ्ट हुए मुकेश सहनी की वजह से, आईपी गुप्ता बड़े फैक्टर हैं। हम्म, उसके बाद मैं कह रहा हूं, खुद भैया बंद कर लीजिए, तांती ततमा शिफ्ट हुआ है। उसके बाद सर मैं बता रहा हूं कि जो बीकर सेक्शन के लोग हैं वो शिफ्ट हुए हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग, दलित समाज में मैं कह रहा हूं मांझी जी का समाज हो, हम्म, चिराग पासवान जी का समाज हो, जो सोशल मूवमेंट चल रहा है, भीम आर्मी का असर है, अम्बेडकरी मिशन चल रहा है, रविदास समाज के लोग हैं। तो सारा फैक्टर को आप देखेंगे सर, हाँ, तो मतलब बिहार में बीजेपी जीत जाए चुनाव, ये संभव नहीं है। हाँ, या तो ये सारा जो ये जो सर्वे है वो फर्जीवाड़ा है, हाँ, फर्जी है, सारे ये जो एग्जिट पोल है फर्जी है, या फिर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा होगा, तो वो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्राउंड पर हमने देखा है, खासकर बीकर सेक्शन का एक मुश्त वोट, उनका जो अपना माई समीकरण है, और हाँ, हर समाज में टूट हुई है। हर हम्म, समाज के लोगों ने तेजस आरजेडी इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को फायदा होगा, इस बार कांग्रेस अच्छा करेगी, अच्छा, जो मेरी राय है, जो हाँ, मैंने लगभग 80-90 हाँ, सीटें मैं बिल्कुल। घुमा हूं पिछले 25 दिन में जी। हाँ। एक चीज ये कि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं, लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो उसमें कह रहे हैं कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो क्या क्या दिखाई क्या दिया इतना घूमने के बाद बिहार में? देखिए सर, जेडीयू महिलाओं को लेकर एक सिंपैथी है। जेडीयू पैसे डाले गए हैं महिला लड़कियों को, उन्होंने 10,000 मैट्रिक पास करने पर, पच्चीस अच्छा, हजार इंटर पास करने पर, और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपए मिलते हैं नीतीश शंभू जी भाई की थोड़ा सरकार सा में। इसी में जोड़ते हुए मैं पूछूंगा, इसी में, क्योंकि आप उसका भी जवाब दीजिएगा। क्या ये महिलाओं में, क्योंकि महिलाएं हमेशा से नीतीश कुमार को वोट देती रही हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्या इस बार जो महिलाएं वोट नहीं देती थी उसमें कोई चंक, बड़ा चंक गया उधर? तब तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी खबर है, वरना महिलाएं तो नहीं नहीं, देखो। जो जो सर जो महिलाएं लाभार्थी हैं वो पहले से लाभार्थी हैं। हाँ, 2005 से वो नीतीश जी की लाभार्थी हैं। हाँ, उसमें कोई बहुत ऐड ऑन नहीं हुआ, इस बार कुछ बैकफायर भी हुआ है। एक घर में 4 महिलाएं हैं, एक को पैसा मिला, 3 को नहीं मिला है। हाँ, हाँ, तो ये भी बैकफायर हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं महिलाओं का मान के चलते हैं तो हाँ, नीतीश कुमार जी बहुत बेहतर करेंगे, इसकी संभावना नहीं है। बीच देखिए, टिकट बांटने में नीतीश जी ने 101 टिकट चुनाव 101 पर लड़े हैं। उन्होंने टिकट 22 सवर्ण समाज को दिया है, हाँ, अति पिछड़ा को टिकट दिया है, पिछड़ा को दिया है, उसका फायदा होगा। हाँ, बीजेपी रेस से बाहर दिख रही है क्योंकि उन्होंने 49 टिकट जनरल कैटेगरी हाँ, को दिया है, हम्म, चिराग जी ने 15 दिया है। यहाँ इतनी समझ है लोगों को कि सामाजिक न्याय के नाम पर कहाँ वोट करना है। हम्म, तो पता नहीं बीजेपी ने इतना कैलकुलेटिव रिस्क क्यों लिया। मुझे लगता था कि बीजेपी सबसे ज्यादा गैर सवर्णों को टिकट देगी, हाँ, वो जनरल कैटेगरी का टिकट घटाएगी। लेकिन पता नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी कोशिश थी कि जेडीयू में लोगों को भेजा जाए। तो बीजेपी की स्थिति तो, बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव भी नहीं लड़ सकती है। हम्म, तो बीजेपी देश जीत सकती है। बिहार में एक अलग तरह की राजनीति है, यहाँ जगदेव बाबू की राजनीति है, लालू यादव की राजनीति है, यहाँ कर्पूरी ठाकुर की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है। और यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर और जाति डोमिनेट करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। तो चिराग तेजस्वी यादव के साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वही जो उनकी यूएसपी नौकरी वाली बनी है, हाँ, क्रेडिबल जो चेहरा बना है वो है। और नीतीश जी के जो वोटर है वो, उनको भी लगता है कि अब हमें नया चाहिए नेता। हाँ, नीतीश जी जो है वो अब 20 साल रहे, अच्छा काम किया, हाँ, लेकिन अब जो वो किसी और से गाइड हो रहे हैं, ये परसेप्शन बना है। मंडल समाज के लोग नाराज थे, जो उनका कोर वोटर है। कभी वो मंडल समाज 35-40 विधायक होते थे, इस बार 15, उनकी संख्या घटती चली गई। इस बार नीतीश जी ने उसको डैमेज करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश की, 15 टिकट दिया है लगभग, हम्म, 14-15। मैं कह रहा हूं नालंदा में नुकसान हो रहा है। हम्म,
अच्छा। राजगीर में, नालंदा में। हाँ। नालंदा में हो सकता है कांग्रेस छोटे मुखिया चुनाव जीत जाए। हाँ। नालंदा में बहुत विकास हुआ है, राजगीर में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जमीन अधिग्रहण जिस तरह से हुआ, लोग नाराज हैं। विधायक के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में लोकल फैक्टर भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। नालंदा नालंदा राजगीर को नीतीश जी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो जमीन अधिग्रहण हुआ है जिस तरह से, और सरकारी रेट मिले, तो लोग नाराज हैं। हाँ। माझी समाज के लोग, जिनको इंदिरा आवास मिला ही नहीं अब तक, हम्म। 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। लालू जी के समय जो इंदिरा आवास बना था उसके बाद बना ही नहीं। हम्म। तो बड़ा चंग गया। मैं फिर कह रहा हूं सर, या तो ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल फर्जी साबित होगा, हाँ। और अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब हाँ। बताइए, एक विधानसभा में इलेक्ट्रल, जो जो एक संस्था है, उन्होंने कलेक्टिव रिपोर्टर्स की एक रिपोर्ट है, हाँ। हम्म। एक विधानसभा में 5,000 यूपी के वोटर हैं। राहुल गांधी ने बताया अभी कि एक एक लोगों का नाम है। तो ये सोचिए, मैं तो कह रहा हूं ये जो एसआईआर हो रहा है, हाँ। ये इसलिए हो रहा है कि पिछले 10 साल में जो वोटर लिस्ट में जो इस तरह के नाम ऐड किए गए थे, चूंकि राहुल गांधी ने पकड़ लिया, हाँ। वो और रिसर्च करवा रहे हैं, हर विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज। वो हर महीने एक बम फोड़ेंगे। हाँ। हो सकता है बनारस का भी वो रिसर्च चल रहा होगा। हम्म। उसको ठीक करने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। और बिहार में एसआईआर का इम्पैक्ट है। एसआईआर की वजह से लोगों ने हेवी वोटिंग की है कि अच्छा, हमारा वोट में नाम काट दोगे। ये भी फैक्टर है। आप देखिएगा, जैसे 400 वाले की हवा निकली थी, मुझे लगता है ये एग्जिट पोल भी, और ये एज ए जर्नलिस्ट फैटर्निटी, हाँ। ये हम लोग के लिए मतलब क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस हो जाएगी। हाँ। कोई भरोसा ही नहीं करेगा। कह रहे अब तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये चाटुकार हैं, ये गोदी मीडिया है। हम लोग तो जानते हैं कि मनु मीडिया है, ये तो जाति का वर्चस्व है। हम्म। वहां दलित पिछड़े हैं ही नहीं, तो उनकी कौन बात करेगा। हम्म। तो अभी एकदम निश्चिंत रहिए, और बिहार इतना आसानी से हार मानता नहीं है। हम्म। बिहार में लोग वोट करके आपको नहीं बताएगा कि किसको वोट दिए हैं। हम्म। और मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो अचानक से मुझे ध्यान आया कि कल जब धर्मेंद्र की मृत्यु की खबर चला दी टीवी चैनलों ने, तो कम से कम मैं तो पूरा कैरियर रहा मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो मुझे ये लग रहा था कि इस मृत्यु की खबर गलत चलने के बाद माफी मांगी जाएगी, लेकिन किसी चैनल ने माफी नहीं मांगी। सर ये तो छोटी बात है सर। मीडिया, इस देश का मीडिया जो है, अब तो डाइवर्सिटी आई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाँ। से हम आप बात कर रहे हैं। हाँ। भारत की मीडिया सत्ता से अब तो अंत है। मतलब पहले तो कुछ सवाल भी पूछ लिया जाता था। हम्म। पिछले 10 साल से अब हम लोग क्या बात करें मीडिया के क्राइसिस पर। मतलब ये स्थिति है मीडिया के बारे में कि मीडिया के एंकर्स जो न्यूज रूम में है, वो ग्राउंड पर रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। वो तो शुक्र मनाइए कि इस देश का दलित पिछड़ा हम्म। संवैधानिक है। वो संविधान मानता है, वो शब्दों से विरोध जताता है। अगर यही दलित पिछड़े इतने पत्रकार मीडिया में होते, हाँ। और वो इस तरह से बायस्ड होते जाति को लेकर। मीडिया गोदी मीडिया नहीं है सर। मीडिया का कैरेक्टर ये है, आप बेहतर जानते होंगे, या चूंकि नौकरी में आप लोग, मीडिया जो है वो 4.5 साल तक अखिलेश जी के साथ नहीं रहेगी। वो एडवर्टीजमेंट अखिलेश जी से भी लेना है, मायावती हाँ। जी भी तो लेते थे। हम्म। दलित पिछड़े मुख्यमंत्री से लेते हैं, 6 महीना में वो अपना रंग बदल देती है। हाँ। सर मीडिया की जाति है, इस देश में जाति कभी नहीं जाती है। आप सोचिए, मीडिया रिजर्वेशन के खिलाफ है, आप भी न्यूज रूम के हाँ, हिस्सा रहे, मैं भी रहा हूं। बिल्कुल। जैसे ही आप कैसे रिजर्वेशन के पक्ष में लॉजिक दीजिएगा, हाँ। आपको खारिज कर दिया जाता है। हाँ। जबकि हम रिजर्वेशन के लाभार्थी नहीं है। हाँ। आई एम ऑल्सो क्रीमी लेयर। हाँ, मैं आप भी भी नहीं हूँ, क्रीमी लेयर में लेकिन होंगे। आरक्षण के पक्ष में बोलते हुए कभी भी हमेशा ये आरोप सुना है कि आप इसलिए आरक्षण के पक्ष में बोलते हैं कि आप आरक्षण के लाभार्थी हैं, जबकि मैं पैदा हुआ हूं तो तब से इसका लाभार्थी नहीं हूँ। आप समझिए, नहीं नहीं, मुझे प्राउड है। हाँ, रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। वे बहुत जरूरी और है, बिल्कुल। हाँ। आप सोचिए, जो लोग चपरासी की एक वैकेंसी नहीं ईमानदारी से निकालते हैं, हम्म। वो किसी दलित पिछड़े को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश करेंगे या उनके पक्ष में बोलेंगे। बेसिक सा फंडा है कि जो चपरासी की वैकेंसी में बेईमानी कर जाते हैं, वो इस देश के दलित पिछड़ों को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या उनको मान लेंगे। इस देश में कैरेक्टर असोसिएशन किन नेताओं का किया जाता है? दलित पिछड़ों का। हम्म। जाति का नेता किसको बना दिया जाता है? दलित पिछड़ों का। सवर्ण नेता राष्ट्रीय नेता होता है। वो तो पहली बार ये कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं, और ममता बनर्जी को। हाँ। अच्छा, एक तो चीज ये। जाति जिस हाँ। दिन
हाँ, नहीं नहीं, आप पूरा। मैं लास्ट कह हाँ। रहा हूँ, मीडिया मीडिया एक अभेद किला है, जहां आप संपादक नहीं बन सकते हैं। आप तो रिपोर्टर थे सर, आप तो फॉर्चुनेट हैं। हम लोग तो डेस्क पर घसते घसते मर जाते हैं। जबकि आज सोचिए, आज 25-30 करोड़ लोग मुझे बाय नेम जानते होंगे, हाँ। हिंदी पट्टी के या मराठी या तमाम सोशल जस्टिस को लेकर। लेकिन हम लोग कभी एंकर नहीं बन सकते, रिपोर्टर नहीं कभी बन सकते थे कि कभी आपकी आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो आपका श और स में प्रॉब्लम है, तमाम जातीय वर्जनाएं हैं। तो हाँ। मीडिया जातिवाद का अभेद किला है। दलित पिछड़ा जज हो गया, नासा में चला गया, इसरो में चला गया, वैज्ञानिक हो सकता है, वाइस चांसलर भी गिनती के हो सकते हैं, लेकिन आप मीडिया के संपादक नहीं हो सकते। वो नहीं हो। सबसे बड़ा जातिवाद का अभेद किला है, जिसको हम लोग सोशल मीडिया से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने जब अपना YouTube चैनल शुरू किया तो मैंने कहा कि अब हम संपादक रहेंगे, फाउंडिंग एडिटर। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में मुश्किल था। लेकिन एक चीज ये बताइए शंभू भाई कि जो ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के जो वोटर थे उनके मन में बहुत भ्रम था कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो कहीं हमारे नीतीश जी सीएम बने ना बने। क्या सच में तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है जो नारा था, ये वोट भी कुछ ट्रांसफर हुआ क्या? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश जी और लालू हैं तो एक ही पाठशाला के विद्यार्थी ना, दोनों हैं सामाजिक लड़ाई को लड़ने वाले। नीतीश जी भी बहुत ज्यादा क्या कहा जाए उसे कि बहुत ज्यादा सहज तो नहीं है बीजेपी के गठबंधन में, उनकी जो अच्छा नेचुरलिटी। एक बताइए, दो 2018 में जब मांझी जी को इन्होंने, 2019 में लोकसभा चुनाव में जब हारे हैं, हाँ। सॉरी माफ कीजिएगा, 2014 में जब नीतीश जी की पार्टी बुरी तरीके से हारी, हाँ। तो मांझी जी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। लेते हुए मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। हाँ। मुख्यमंत्री मांझी जी ने बगावत की और बीजेपी के कंधे पर रखकर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो साथ किसने दिया? लालू प्रसाद यादव ने। हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री इसलिए, शिंदे को काहे नहीं बीजेपी मुख्यमंत्री मान लिए, हाँ। वो भी तो मराठा समाज से कुनबी हाँ। थे। बिल्कुल। नीतीश जी मुख्यमंत्री इसलिए है क्योंकि लालू जी का दरवाजा नीतीश जी के लिए कभी बंद ही नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत आज बहुत। के आज नीतीश जी का लालू जी का जिस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, बीजेपी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी। बीजेपी डर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानती है कि हम नहीं बनाएंगे तो वो उधर चले जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव का दरवाजा कभी बंद हुआ क्या? सामाजिक न्याय के नाम पर लालू प्रसाद यादव का सेक्रीफाइस को कोई चुनौती दे सकता है क्या? रामविलास जी जब चुनाव हार गए, तो राज्यसभा किसने भेजा? बिल्कुल, सब जानते हैं। तो रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी तीनों एक फोन की दूरी पर रहते थे। रामविलास जी नहीं रहे, आज भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक फोन की दूरी पर है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिहार में कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री होगा, जो आरएसएस का सपना है, बीजेपी का सपना है, हाँ। वो अभी पूरा नहीं होता दिख रहा है। हाँ। अब आपने कहा तीर ललटेन, ललटेन ही तीर। हम्म। पिछली बार चिराग पासवान को आगे रखकर नीतीश जी को कमजोर किया गया। हाँ। इसकी बात को जेडीयू वाले जानते हैं आज भी। और कागज पर एनडीए मजबूत था, हम्म। ग्राउंड पर बीजेपी लड़ रही थी जेडीयू से कि मुख्यमंत्री नीतीश को नहीं बनने देना है। हम्म। लोजपा लड़ रही थी नीतीश जी से कि हम तभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे जब नीतीश जी कमजोर होंगे। हाँ। और जेडीयू लड़ रही थी बीजेपी और एलजेपी से कि हमको कैसू आगे बढ़ना, ऊपर आना है। कागजों पर, टीवी में इंडिया गठबंधन कमजोर था, हाँ। 10 सीट पर फ्रेंडली फाइट भी है। हाँ। उसके बाद भी यादव, मुस्लिम, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज का जो बड़ा चंक है, हाँ। मुकेश सहनी पिछली बार नहीं थे, आईपी गुप्ता नहीं थे, हाँ। ये सब कोर वोटर बीजेपी का और जेडीयू का निकल के आया इंडिया गठबंधन की तरफ। इसलिए मैं बहुत होपफुल हूं और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और पिछले बार कितने सीटों का अंतर रह गया था, आप सोचिए। हम्म। तो पिछले बार से कोर वोटर कैडर, इनका वोटर बढ़ा है, यादव और मजबूत हुआ है, मुस्लिम और हाँ। एकजुट हुआ है। हाँ। अति पिछड़ा समाज में दो कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी इस तरफ आई है। हाँ। मंडल में टूट है, माझी समाज के लोगों ने वोट दिया है, पासवान समाज के लोगों ने वोट दिया है, रविदास समाज के लोगों ने वोट दिया है। बीएसपी ज्यादा से ज्यादा तो 5 सीट पर डेंट मारेगी। तो कोई मैथमेटिक्स नहीं कहता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी। हाँ। मैं कह रहा हूं, या तो ये सारे एग्जिट पोल फर्जी साबित होंगे, हाँ। या कोई महा फर्जीवाड़ा हुआ होगा, वो तो फिर तो वो अलग बात है। हाँ।
और ये मुसलमानों की जो हम बात कर रहे हैं, पिछली बार मुसलमानों में कंफ्यूजन इसलिए भी आ गई थी, मुझे लगता है सीमांचल में, मुझे ठीक करना अगर गलत होगा, जो मुझे याद है कि पप्पू यादव और कुशवाहा जी साथ में थे, जिस कारण सीमांचल में ओवैसी साहब को थोड़ी सफलता ज्यादा मिली। और क्या इस बार एकदम मुसलमान एकदम क्लियर हैं, वो उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, किधर वोट देना है। कुशवाहा जी थे, बीएसपी थी और ओवैसी, तीनों और साथ थे हाँ, पिछले तीनों साथ, विधानसभा चुनाव में। तीनों साथ थे। उसके बाद भी शाहाबाद में आरजेडी ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, हाँ। और मगध के इलाके में। हम्म। मैं सीमांचल घूम के आया हूं सर, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे कि ओवैसी तेलंगाना में तो कांग्रेस के साथ हैं, हाँ। कांग्रेस का समर्थन करते हैं। ओवैसी जी तेलंगाना में तो सारा सीट नहीं लड़ते हैं, वो बिहार यूपी बंगाल लड़ने आते हैं। हाँ। तो बुलडोजर जो हेमंता विश्व शर्मा जब प्रचार करने लगे और हाँ। योगी जी जब प्रचार करने लगे, तो मुस्लिम समाज बुलडोजर तो उनके जहन में आ ही जाता है। हाँ। तो जाते जाते शंभू भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या कितनी सीटें आपको लगता है कि महागठबंधन को मिल सकती है, एक अनुमान अपना। अप्रोक्स 150। 150। जी। और तेजस, इसका मतलब तो आप तेजस्वी को सबसे ज्यादा, लेकिन आप 150, मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादा सीट दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सर 175, आप देखिएगा वही होगा जो केजरीवाल ने किया था दिल्ली में। कोई जानता था 67 सीटें आ जाएंगी? अरे, हम आपको बताएं, न्यूज रूम में मैंने बोला था कि अरविंद केजरीवाल की 65, 64, 65 सीट आ सकती है। तो मुझे मेरे बॉस बोले थे कि तुम्हारी राजनीतिक समझ खराब हो गई है विक्रांत। एग्जैक्ट यही बोले थे मुझे, कि तुम्हारी राजनीतिक समझ खराब हो गई है। जानते हैं सर, सरकार किसी की बन जाए, क्रेडिबल क्राइसिस इतनी हो गई है ना बीजेपी के हाँ। साथ और चुनाव आयोग का, हाँ। कि अगर वो जीत भी जाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि चोरी से जीते हैं। ये स्थिति है। और ये देश के लिए तो अच्छा नहीं है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, एकदम लोगों का उस पर से हाँ। विश्वास टूटना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। कहाँ से आवाज आ रही है सर? आप बताइए ना, आप बताइए ना। 2014 में हम सब टीवी के हिस्सा थे। हाँ। हाँ। कभी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता था, हाई कोर्ट संज्ञान हाँ। लेता था, चुनाव आयोग। अरे वो विनोद राय जिन्होंने माफी मांगी, हाँ। ऐसा लगता था देश सीएजी चला रहा है। हाँ। मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो हाँ। सब संज्ञान लेते रहते थे। आज कहीं से कोई संवैधानिक संस्थाओं से आवाज आ रही है क्या? हम्म। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है क्या? ये जो गठजोड़ है ना सर, ये जाति का जो गठजोड़ है, जो चपरासी से लेकर जो चीफ जस्टिस सर लोग बैठे हुए हैं, उनकी जाति और आरएसएस की जाति एक है। और उसमें मीडिया सबसे आगे है। हम्म। क्योंकि इन लोगों की आवाज उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, मीडिया की जिम्मेदारी थी आवाज उठाने की। हम्म। अब बताइए, आज मैं देख रहा हूं नैरेटिव चल रहा है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कह रहे हैं कि बड़ा ब्लास्ट बच गया, छोटा हो गया, मतलब 10 मरे, नहीं तो 1200 मरते। मतलब हद है। जो लोग मनमोहन सिंह को गालियां देते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ब्लास्ट होगा तो सरकार की क्या गलती है, सरकार हर जगह बैठी रहेगी क्या? तो अमित शाह और मोदी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है, बाकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एज ए चीफ, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। न लॉ एंड ऑर्डर कुछ हो जाए, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाए, देश में सांप्रदायिकता फैल जाए, जातीय हिंसा फैल जाए, बेरोजगारी हो, मतलब क्या बात किया जा रहा। कल तक सोचिए, जो सब लोग जो कल तक एडिटोरियल लिखने लगते हैं मायावती जी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ, बड़े बड़े पन्ने, हम लोग तो पढ़ पढ़ के जवान हुए हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। एक सवाल नहीं लोग पूछ पाते हैं। क्या पत्रकारिता हो रही है, आप कल्पना कर सकते हैं? अभी तक ये नहीं कह पा रही है मीडिया, क्योंकि आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि ये आतंकी हमला है, अरे सर, टेरर अटैक नहीं कोरोना कह में पा लोग रहे। मरे, मास्टर स्ट्रोक कहा गया। हम्म। नोटबंदी में लोग लाइन लग के मरे, मास्टर स्ट्रोक कहा गया। भूकंप हर, ये सरकार डेटा चोर वाली सरकार है। ये प्रदूषण का डेटा छुपा लेती है, ये अर्थव्यवस्था का डेटा जारी करेगी, ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी करेगी, और कोई पत्रकार नहीं बोल रहा है। हम लोग तो बोलेंगे। हम लोग वैसे पत्रकार हैं, मान लीजिए हम सेना में होते सर, हाँ। तो पाकिस्तान से युद्ध होगा तो लड़ेंगे, और चाइना से युद्ध होगा तो भाग जाएंगे। अरे पत्रकार हैं तो बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, चाहे लालू जी रहे चाहे नीतीश जी रहे, सवाल तो पूछेंगे ना।
बिल्कुल शंभू भाई, आनंद आया आज आपसे बात करके। नहीं सर, बीकर सेक्शन में 1,000 मैंने पत्रकार ट्रेनिंग दे दे के हमने लोगों को मौका दिया है हाँ और उनको वर्सटाइल किया है। हाँ। तो बहुत आपको हजारों शंभू मिलेंगे अब। तो बहुत बढ़िया। वो मीडिया पत्रकार वाली जो क्राइसिस थी वो हम लोगों ने खत्म किया है। हाँ शंभू भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। और जो है यकीन मानिए हाँ 90% लोग हाँ 90% लोग सर हम लोग को देख रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं। मैं एक ऐड करूंगा लास्ट हाँ में हाँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जो बीकर सेक्शन हाँ मतलब पीड़ितों के, जैसे सर हम लोग पत्रकार हैं, हाँ। तो पत्रकार न्यूट्रल नहीं होना चाहिए सर, पत्रकार को पीड़ित के साथ होना चाहिए। साथ होना चाहिए। अगर एक नेता कह रहा है कि बारिश हो रही है, दूसरा नेता कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो हमारा काम है जाके बोलेंगे कोई एक झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही तो बात। आप समझिए कि ये जो पत्रकारिता, जो ये सरकार, राहुल गांधी सही कहते हैं, सरकार सिर्फ मीडिया के दम पर है हम्म। और सोशल मीडिया उसको बिल्कुल बाकी चीजें हैं। और ये सब इनकम टैक्स ईडी वाला हम भी जहाँ झेल रहे हैं वो सब झेलते रहेंगे, चलता रहेगा। जरूर मुलाकात होगी, और बातचीत होती शुक्रिया सर, रहेगी। आप आप शंभू, आप आप लोगों ने समझा इस चीज को कंसिडर। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू भाई, आप जुड़े थैंक और यू सर। समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर कि मैं आप जैसे लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। हाँ, फिर होगी मुलाकात, फिर होगी बातचीत भाई। थैंक यू।